कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो समझ से परे होता है। गांव रूहापुर की सुबह हमेशा धुंध में लिपटी रहती थी। यह एक छोटा सा गांव था जहां समय थमा हुआ लगता था। मिट्टी की दीवारों वाले घर, बैलों की गाड़ी की चरमराहट और फिजाओं में उड़ती रोटियों की खुशबू, यही था रूहापुर का सच। इसी गांव में रहते थे 3 सगे भाई, असलम, अकरम और साजिद। असलम सबसे बड़ा, 26 साल का, शांत स्वभाव, जिम्मेदार और अपने 2 छोटे भाइयों का अभिभावक जैसा। माँ बाप की मौत के बाद वही पिता और माँ दोनों बन गया था। अकरम 22 साल का, जोश से भरा, थोड़ा गुस्सैल मगर दिल का बहुत साफ। साजिद सबसे छोटा, 17 साल का, दुनिया को अब भी मासूम आंखों से देखता था, किताबें पढ़ना पसंद करता था और परियों की कहानियों में खोया रहता। तीनों भाई दिन में मजदूरी करते और शाम को खेतों में काम। गरीब थे मगर ईमानदार। तकदीर ने बहुत कुछ छीना था मगर इनकी मोहब्बत ने इन्हें जोड़ रखा था। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। आसमान में बादल गरज रहे थे। तीनों भाई शहर से लौट रहे थे जब उन्होंने पास के काले जंगल से किसी लड़की की दर्दनाक चीख सुनी। साजिद बोला, भैया सुना आपने, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। असलम ने हाथ रोका, कान लगाए, फिर सभी ने वो चीख साफ साफ सुनी। अकरम, चलो देर मत करो, किसी की जान का सवाल है। तीनों भाई उसी ओर दौड़े। घास और झाड़ियों के बीच रास्ता बनाते हुए वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जिसे गांव वाले मनहूस हिस्सा कहते थे। वहां जाना मना था क्योंकि लोगों का मानना था कि उस हिस्से में जादू है, पर भाइयों को डर नहीं था। वहां एक नदी के किनारे कांपती हुई एक लड़की बैठी थी, कपड़े फटे हुए, बाल गीले और आंखों में खौफ। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखें जैसे आसमान की नीलिमा को समेटे हुए थीं। उसकी आवाज कांप रही थी, लड़की, मुझे किसी ने बांधकर यहां छोड़ दिया, मुझ पर जुल्म किया गया है, प्लीज मुझे यहां से निकालो। तीनों भाई एक दूसरे को देखे, फिर असलम ने अपनी शॉल निकालकर लड़की को ओढ़ा दी। अकरम और साजिद ने उसे सहारा दिया और जंगल से बाहर ले आए। रास्ते भर लड़की कांपती रही। साजिद उसकी आंखों में देख रहा था जैसे वहां कोई अजनबी गहराई थी। घर लाकर उन्होंने उसे गर्म खाना दिया, चूल्हा जलाया। लड़की धीरे धीरे संभली। असलम ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बहन? लड़की मुस्कुराई, बहुत हल्की सी, मेरा नाम है समैरा। उसके होठों से निकला हर शब्द जैसे कोई गीत हो, मगर उसकी आंखें जैसे कुछ छुपा रही थीं। वो बोली कि वो किसी जालिम से भाग रही थी, उसे गुलाम बना लिया गया था और वो जान बचाकर उस जंगल में पहुंची। साजिद हर शब्द पर यकीन कर रहा था। उसे वो लड़की किसी परी से कम नहीं लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, समैरा तीनों भाइयों के घर में एक सदस्य जैसी हो गई। वह खाना बनाती, घर संवारती और हर काम में हाथ बंटाती। मगर गांव वालों को यह सब हजम नहीं हो रहा था। चौधरी शौकत गांव का मुखिया बोला, 3 जवान लड़कों के घर में एक पराई लड़की, ये सही नहीं है, पता नहीं कौन है वो। मुल्ला करीम ने एक दिन मस्जिद में कहा, उस लड़की की आंखें कुछ और कहती हैं, वो इंसान लगती नहीं। मगर तीनों भाइयों ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन साजिद ने समैरा से पूछ लिया, क्या तुम सच में इंसान हो? समैरा मुस्कुराई, उसकी मुस्कान में रहस्य था। साजिद, कभी कभी इंसान से ज्यादा खतरनाक इंसानियत होती है। एक रात आसमान में अजीब सी चमक थी। बिजली बिना बादल के चमक रही थी। साजिद को नींद नहीं आ रही थी। उसे समैरा की बातें याद आ रही थीं। वो उठा और आंगन की ओर गया। वहां उसने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। समैरा हवा में तैर रही थी, उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। वो कोई मंत्र पढ़ रही थी, कोई अनजानी जुबान में। साजिद के पैर पीछे हटे मगर जमीन से चिपक गए। समैरा ने उसकी तरफ देखा, तुमने देख लिया ना साजिद, अब तुम मुझसे डरोगे? साजिद कांप रहा था मगर फिर उसने हिम्मत से कहा, नहीं, अगर तुम इंसान नहीं भी हो तो भी मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुम्हारा दर्द असली था। समैरा की आंखों से 2 आंसू बहे जो सीधे जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल गए। अगले दिन समैरा ने तीनों भाइयों को बैठाया। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना सच बता दूं, वो कहने लगी। मैं एक इंसान नहीं, एक परी हूं, लेकिन मुझे इंसानों से मोहब्बत हो गई थी और इसी वजह से मुझे अपने लोक से निकाल दिया गया। मैंने एक इंसानी लड़के से प्यार किया मगर वो मुझे धोखा दे गया और अब मैं धरती पर सजा काट रही हूं। अकरम गुस्से से उठा,
तो तुमने हमें इस्तेमाल किया? समैरा रो पड़ी। नहीं, मैंने कभी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मासूमियत मुझे जीना सिखा रही है। असलम ने कहा, तब क्या तुम अब वापस जा सकती हो अपने लोक में? समैरा, नहीं, जब तक मैं इंसान के दिल से सच्चा प्यार नहीं पाती मुझे माफी नहीं मिलेगी। साजिद बोला, अगर सच्चा प्यार ही तुम्हारी मुक्ति है तो हम तुम्हें वो देंगे। असलम बोला, अगर हमारी मोहब्बत तुम्हें मुक्ति दे सकती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर अकरम अब भी संशय में था। क्या पता ये सब एक और छल हो? समैरा ने उसकी तरफ देखा। अगर मेरे दिल की परख करनी है तो मुझे अपने दर्द में झांकने दो। उसने अपनी हथेली उठाई और नीली रोशनी में सबको अपनी बीती जिंदगी दिखा दी। उस लड़के की झलक आई जिसने समैरा को धोखा दिया था। कैसे उसने समैरा का भरोसा तोड़ा और कैसे समैरा को जमीन पर फेंक दिया गया। सभी की आंखों में आंसू थे, यहां तक कि अकरम की भी। अगली रात समैरा ने साजिद से कहा, साजिद, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें मुझे जाने देना होगा, क्योंकि सच्चा प्यार पकड़ता नहीं, आजाद करता है। साजिद चुप रहा। फिर उसने अपनी किताबों का बस्ता उठाया, समैरा के सामने रखा और बोला, इन कहानियों में परियां हमेशा लौट जाती हैं, मगर मैं चाहता हूं कि इस बार एक कहानी बदल जाए। समैरा मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक उठीं। शायद ये वही प्यार है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी। अचानक पूरे रूहापुर में उजाला छा गया। आसमान से एक नूर की किरण उतरी और समैरा के चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। तीनों भाई आंखें झपकते रहे। समैरा धीरे धीरे हवा में उठने लगी, मगर फिर रुकी। अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है, एक आखिरी इच्छा की। उसने साजिद की तरफ देखा। मैं हमेशा के लिए जा रही हूं, मगर तुम्हारे लिए एक वरदान छोड़ रही हूं। तुम्हारी कलम में अब वो ताकत होगी जो दिलों को छू ले। फिर समैरा गायब हो गई एक नीली रोशनी में। समैरा के जाने के बाद रूहापुर में बहुत कुछ बदल गया। असलम ने गांव का स्कूल शुरू किया। अकरम ने खेती को नई तकनीकों से जोड़ा। साजिद अब लेखक बन चुका था। उसकी कहानियां शहरों में छपने लगी। हर कहानी में एक परी होती थी और उसका नाम समैरा। लोग पूछते, क्या ये सब सच्चाई है? साजिद मुस्कुराता, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो समझ से परे होता है।